मुनाफा आपकी स्क्रीन पर है 12,240 करोड़ का हमने यहाँ पर नंबर आता हुआ देखा है, जो अनुमान से यहाँ पर ऑन द हायर साइड ही है। तो एक सपोर्टिव फैक्टर उस नंबर से कंसोलिडेटेड मुनाफे के तौर पर हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। जहाँ तक आय की बात है वो भी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ ही है, हल्की सी कमी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है। इनकम आप देख सकते हैं 61,237 करोड़ है, जो एक्सपेक्टेशन था 61,400 करोड़। लेकिन सीधे चलते हैं हर्षदा के पास इन नंबर्स के एनालिसिस के लिए। शुक्रिया मनीषा, जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं, खासतौर से अगर आप देखें कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया। 1.3% का अनुमान था, उससे काफी बेहतर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। तो रफली 2% के ऊपर का ये फिगर उभर कर आया है। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी मैं ईयर ऑन ईयर देख रही हूँ 3.5% तक का इजाफा। लेकिन खास बात इसमें यह है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और टीसीवी पर सभी की नजरें होती हैं। पिछले क्वार्टर में जहां पर कंपनी ने $8 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हासिल किया था, इस तिमाही में $13.2 बिलियन की टीसीवी डिलीवर हुई है, जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी एट द मोस्ट अगर टीसीवी आएगी वो करीब करीब 7 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आती हुई दिखाई देगी। लेकिन कंपनी ने उस नंबर को बीट किया है और $13.4 बिलियन के आसपास, $2 बिलियन के आसपास तक का आंकड़ा दर्ज हुआ है। यूके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, करीब 10% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। और मैं देख रही हूं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग 7%, 12% का इजाफा रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज में, एनर्जी में भी इजाफा देखने को मिला है। लेकिन बीएफएसआई ऐसे हेडलाइन के तौर पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है। बीएफएसआई में आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ नजर आ रही है वो पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी ग्रीन शूट्स की बात कंपनी मेंशन कर रही थी। तो क्या वो फॉलो थ्रू आता हुआ नजर आया है या नहीं, उस फिगर का मैं इंतजार कर रही हूं। लेकिन कुल मिलाकर नंबर्स बेहतर हैं। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे कि शायद थोड़े से ट्रिम होंगे। 23.8% के मार्जिन के सामने कंपनी ने जो डिलीवर किया है वो 26% तक का मार्जिन है ईयर ऑन ईयर।